हेलो गाइस, मैं हूं खुशबू और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के केमिस्ट्री पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टर्म जो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? जीओसी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में जीओसी भी बोल सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ABCD है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक टर्म है और आज हम जानेंगे कि किस तरह। पहले हम ये जानते हैं कि जीओसी पढ़ने से क्या होता है। जीओसी पढ़ने पर हम किसी भी इंटरमीडिएट क्या होता है? जब हम रिएक्शन करते हैं कोई भी चीज, उसके बीच में जो रिएक्शन के बीच प्रोडक्ट बनने से पहले जो चीज आती है उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी इंटरमीडिएट का जैसे कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, एल्कीन, रेडिकल, ठीक है, ये सब का स्टेबिलिटी हम जान सकते हैं जीओसी पढ़ने से। ठीक है, और क्या जान सकते हैं? एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, ये सब हम जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, रेडिकल, और क्या हम जान सकते हैं? एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, इसे हम एप्लीकेशन मान के चलते हैं जीओसी का। एप्लीकेशन मतलब जीओसी पढ़ने पर हम ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, जीओसी पढ़ने के बाद। तो आज हम सबसे बेसिक टर्म क्या स्टार्ट करेंगे कि कैसे एसिडिटी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, pH, Ka वैल्यू, pKa वैल्यू, Kb, pKb, कैसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, किसी भी इंटरमीडिएट का अगर हम एसिडिटी निकाल सकते हैं तो कैसे हम उसका pH, Ka वैल्यू, pKa वैल्यू, ये सारा कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसिडिटी। क्या है एसिडिटी? एसिडिटी क्या है? जो इजिली H+ आयन रिलीज कर दे। ठीक है, जो इजिली अपना H+ आयन रिलीज करता है वो एसिड इन नेचर होता है। ठीक है, और जस्ट उसके अपोजिट जो OH- आयन रिलीज करे वो क्या होता है? बेस। ठीक है, लेकिन अभी हम एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये होता है विच कैन रिलीज H+ आयन। ठीक है, विच कैन रिलीज H+ आयन, वो होता है एसिडिटी। तो एसिडिटी कब ज्यादा होगी? एसिडिटी ज्यादा कब बोलेंगे हम? जब H+ आयन ज्यादा हो। ठीक है, किसी भी चीज में किसी भी कंपाउंड में H+ आयन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एसिडिटी होगा, उसकी उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। ठीक है, और अगर उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी तो बेस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, हम लोग pH स्केल में पढ़े हैं। ठीक है, कि अगर pH जो है वो 7 से नीचे होता है तो क्या होता है? वो एसिड नेचर का होता है, और अगर pH 7 से ज्यादा होता है स्केल पे तो वो बेस नेचर का होता है। ठीक है, तो अगर एसिड ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, तो उसका बेसिसिटी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मान के चलते हैं हम ये एसिड है। ठीक है, एसिड कैसे पता चलेगा हमें एसिड है? अगर ये H+ आयन लूज कर रहा है इसका मतलब ये एसिड है। तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? H+ और A-। ठीक है, अब कोई भी एसिड अपना H+ आयन लूज करने के बाद जो एनायन बनता है यहाँ पे, अगर वो एनायन स्टेबल हो, ठीक है, एनायन जो बनता है अगर वो स्टेबल होता है
तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होती, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना भी H+ आयन लूज कर रहे सबका एनायन स्टेबल हो, ठीक है, लेकिन जिसका एनायन स्टेबल हो जाता है वो वापस से इस H+ आयन को अपने पास लेना नहीं चाहता है, ठीक है। अगर ये खुद H+ आयन लूज करने के बाद स्टेबल हो गया तो ये दोबारा H+ आयन को क्यों लेना चाहेगा, ठीक है। लेकिन यही जगह पे अगर ये एनायन स्टेबल नहीं होता H+ लूज करने के बाद, तो ये वापस से इस H+ आयन को लेना चाहता अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो H+ आयन लूज करने के बाद स्टेबल हो जाए एनायन, वो ज्यादा अच्छा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोले कि एसिडिटी कब ज्यादा होगी, जब H+ आयन ज्यादा हो किसी भी कंपाउंड में, तो हो गया एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना H+ आयन के, ठीक है। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H+ आयन के, और ये इनवर्सली हो जाएगा pH के, ठीक है। pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि H+ आयन ज्यादा होता है तो एसिडिटी ज्यादा होती है, और एसिडिटी ज्यादा होती है तो वो उसका pH कम होता है, pH कम होता है तभी वो एसिडिक नेचर का होता है, ये हमें पता है, ये हम pH स्केल में देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है Ka वैल्यू। Ka वैल्यू क्या होता है, Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka मतलब K एसिड, K कांस्टेंट हो गया, और A फॉर एसिड, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो सके, ठीक है, जो टूट सके उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो टूटता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब एग्जांपल HCl। HCl कैसे डिसोसिएट होगा, H+ और Cl- में, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। कंप्लीट डिसोसिएट मतलब 50-50 डिसोसिएशन, मतलब बराबर डिसोसिएशन, ठीक है। ये 50-50 हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन का एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। ये जैसे ये कंप्लीट डिसोसिएशन में 50-50 डिसोसिएट होता है, पार्शियल डिसोसिएशन में ये मान के चलते हैं ये होता है हमारा 80-20, ठीक है। ये कैसे होगा डिसोसिएट, CH3COO- और H+, ये 80 और 20 डिसोसिएशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और Ka वैल्यू हम पढ़ते हैं, जितना भी है Ka, pKa, Kb, pKb, सारा वैल्यू हम पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, ये सारा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हमने लिया था CH3COOH, ये डिसोसिएट हुआ था CH3COO- और H+ में, ठीक है। तो Ka क्या होता है, Ka इक्वल टू क्या होता है, ये एसिड है ना। Ka का मतलब क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस और H+, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CH3COOH। ठीक है, ये होता है Ka का फॉर्मूला। Ka इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं Ka इक्वल टू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो कैसे Ka H+ आयन, यहाँ पे H+ है, ये प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगा तो Ka क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या है H+, और H+ किससे कनेक्टेड है, एसिडिटी से, तो H+ इंक्रीज होगा तो Ka इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H+ आयन और H+ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, ये हम अभी पहले डिस्कस कर लिए। अभी Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि किस तरह से H+ आयन इंक्रीज होगा तो किस तरह से Ka भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, H+ आयन के, तो अगर H+ आयन इंक्रीज होगा तो Ka भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के। ठीक है, अब Ka के बाद हम बात करते हैं Kb। Ka क्या था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है, Kb क्या होता है, फॉर बेस। एग्जाम्पल NH4OH। ठीक है, NH4OH, ये एग्जाम्पल, अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, NH4+ और OH माइनस। ठीक है, अब Kb निकालेंगे हम लोग, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Kb इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया Kb। अभी बेस में क्या होता है, OH इंक्रीज तो Kb इंक्रीज। ठीक है, जितना ज्यादा OH इंक्रीज होगा उतना ज्यादा Kb बढ़ेगा। ठीक है, तो Kb के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जिस तरह से एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एसिड के H+ के, उसी तरह यहाँ पे एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा OH माइनस के। ठीक है, हम क्या पढ़े थे कि जितना ज्यादा H+ आयन होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है और उतना ही कम बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े कि एसिडिटी ज्यादा होगा, H+ आयन ज्यादा होगा तो उसका pH कम होगा, pH कम होगा, और हम लोग इससे क्या जाने थे कि बेस उसका कम होगा, जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा बेसिक। तो यहाँ पे वही प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे OH माइनस बढ़ रहा है तो Kb भी बढ़ रहा है। ठीक है, Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH आयन, OH माइनस। ठीक है, तो इससे यहाँ पे Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb हो जाएगा। ठीक है, Ka ज्यादा Kb कम। ठीक है, जितना ज्यादा एसिडिटी ज्यादा उतना ज्यादा बेसिसिटी कम। ठीक है, तो यहाँ पे भी है Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रूफ हो गया कि Ka और Kb दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम बात करेंगे pKa और pKb का। ठीक है, pKa, P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है
माइनस लॉग, ठीक है, P कहीं पर भी दिखे तो उसका मतलब होता है माइनस लॉग। अगर यहाँ पे pKa है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka, ठीक है। अगर यहाँ पे pKb है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग Kb, ठीक है। इसे हम लोग ये निकाल सकते हैं pKa कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है माइनस लॉग का Ka, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे Ka इक्वल्स टू 100 दिया होता तो इसका pKa हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर Ka वैल्यू 100 है तो इसका pKa हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, माइनस लॉग Ka, माइनस लॉग 100 माइनस लॉग 10 स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। pKa का वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है -2, ये। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि Ka जितना ज्यादा होता है pKa उतना ही कम होता है, ठीक है। Ka जितना ज्यादा होगा pKa उतना ही कम होगा। इसका मतलब Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा pKa, ठीक है। अगर Ka 300 होगा, अगर Ka 300 होगा तो इसका pKa क्या आएगा -3, ठीक है। इसी तरह से हमें पता चला कि Ka जितना ज्यादा pKa उतना ही कम। यहाँ पर भी क्या है Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। जितना ज्यादा Ka उतना कम pKa, ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रूफ हो गया कि हम लोग अगर Ka 100 दिया है तो pKa निकालेंगे तो pKa का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2, और -2 जो है 100 से काफी कम है, ठीक है। इससे हम लोग को प्रूफ हुआ कि Ka जितना ज्यादा होगा pKa उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो pKa हमें पता चल गया क्या होता है। अभी हम pKb डिस्कस करेंगे। pKb फॉर बेस हो गया, ठीक है। Kb अगर Kb pKb है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे माइनस लॉग Kb, ठीक है। अगर Kb दिया है 100 तो उसी तरह से pKb भी हमारा क्या निकल जाएगा माइनस लॉग 100, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी जैसे सॉल्व किए थे उसी तरह से आएगा -2, ठीक है। तो Kb जितना ज्यादा pKb उतना कम, Kb जितना ज्यादा pKb उतना कम, ठीक है। यहाँ पे भी Kb और pKb आपस में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Kb का, ठीक है। और Kb तो डायरेक्टली होता है एसिडिटी के, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि किस तरह एसिडिटी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, pH, Ka वैल्यू, pKa वैल्यू, Kb वैल्यू और pKb वैल्यू आपस में इंटरकनेक्टेड है। अभी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। विच इज मोर एसिडिक, ठीक है। विच इज मोर एसिडिटी, एग्जाम्पल HF, HCl, HBr, HI।
बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। विच इज मोर एसिडिटी, किसमें ज्यादा एसिडिटी है, ठीक है। तो किसमें ज्यादा एसिडिटी है, जो अपना H प्लस आयन इजिली देना चाहे। H प्लस आयन तो ये भी दे सकता है, H प्लस और F माइनस, ये भी दे सकता है H प्लस और Cl माइनस, ये भी दे सकता है H प्लस और Br माइनस, और ये भी दे सकता है H प्लस और I माइनस में, ठीक है। लेकिन इजिली कौन देगा इसमें से, HF, HCl, HBr या HI, इस चारों में इजिली H प्लस आयन कौन दे सकेगा, HI सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, H प्लस तो सबका सेम है, सब एक ही H प्लस आयन दे रहा है, किसी में कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। सारे में एक ही H प्लस आयन दे रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सराउंडिंग एटम इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो जिसका जो बिगर इन साइज होगा वो ज्यादा इजिली H प्लस आयन डोनेट कर पाएगा, ठीक है। साइज में बड़ा होगा, ठीक है। और इस पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजिली डोनेट कर सकेगा, ठीक है। तो ये इजिली अपना H प्लस आयन को दे सकेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर होता है। और जो साइज में छोटे होते हैं वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि वे न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक में होते हैं, ठीक है, वो स्टेबल होते हैं। और जो बड़े साइज में होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो इजिली अपना H प्लस आयन को दे देते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस सब में से आयोडीन जो है वो बिगर इन साइज है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीज 3 एटम्स। तो इसलिए यहाँ पे HI जो है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, HI, HBr, HCl और लास्ट में HF, ठीक है। HF नहीं दे पाएगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही छोटा साइज का होता है, वो स्टेबल होता है, ठीक है, वो इजिली H प्लस आयन देना नहीं चाहता। तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिटी हो गया, एसिडिटी हो गया ये। अब बेसिसिटी की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बेसिसिटी का बात करें तो ये अपोजिट हो जाएगा, कैसे, HI सबसे छोटा, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF, ठीक है। pH भी वही सेम, यहाँ पे Ka वैल्यू का क्या सीक्वेंस हो जाएगा, एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Ka का सीक्वेंस भी यही हो जाएगा, ठीक है। Ka pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, pKa का सीक्वेंस ये वाला हो जाएगा, pKa और Kb, pH का मतलब क्या हो गया, pH का मतलब Kb हो गया, Kb भी सेम है क्योंकि ये भी बेस के बारे में बताता है, pH भी बेस के बारे में बताता है, pH और Kb दोनों ही बेस के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। और pKb ये हो जाएगा, ठीक है। ये सबका सीक्वेंस, कैसे हम एसिडिटी निकालना कैसे हमें एसिडिटी निकालना आता है, तो हम किस तरह से सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होकर के सारे आंसर एक साथ बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एसिडिटी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, pH, Ka वैल्यू, pKa वैल्यू, Kb वैल्यू और pKb वैल्यू आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।